आदरणीय गुप्ती जी, शैलजा जी, भोपाल से हमारे सुशीला शुक्ला जी हैं, द्विवेदी जी हैं, और भी अनेक लोग हैं। सभी को मैं प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। गुप्त जी ने जब कहा कि सीता नवमी पर कुछ कहिए, तो मैंने आपको जो मानस में आरंभ में स्तुति है, 5वें श्लोक में तुलसीदास जी ने सीता जी की स्तुति की है। उसमें उन्होंने कहा है, उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेशारिणी सर्वश्रेष्ठी सीतामृतोहम राम वल्लभम। तो मैंने उद्भव स्थिति संहार कारिणी यह पंक्ति लिख करके भेजी। तो गुप्त जी ने कहा कि हिंदी में शीर्षक रखिए और हिंदी लोगों को सुगम भी रहेगी। तब फिर मैंने राज राजेश्वरी भगवती सीता, क्योंकि इस श्लोक का भी वही भाव जाता और मन में यही भाव कुछ दिनों से, कुछ सत्संग के लाभ से ये हमको प्राप्त होता रहा और इस पर मैंने विचार किया है। सामान्यतया बोलते हुए वैसे बोलने में आ जाता, लेकिन यह आज जो कहना है आपसे, तो मैंने इस पर विचार किया है और उसमें ऐसा हमारा भाव है, अनुमान है कि आपको ये ठीक लगेगी जो मैं बात कहना चाहता हूँ। जब हम राजराजेश्वरी भगवती सीता कहते हैं, तो इसमें जो शाक्त दर्शन या शैव दर्शन का भाव है वह समाविष्ट लग सकता है। इस हमारे यहाँ जिस तरह से सांख्य में प्रकृति है, वेदांत में माया है, शैव दर्शन में शक्ति है और वैष्णव में राधा या सीता है, तो इनमें जो इनकी स्थिति है वह परमात्मा, परम सत्ता के समानांतर ही है, उससे न्यून नहीं है किसी तरह से। इसीलिए जब तुलसीदास जी आरंभ में प्रार्थना करते हैं कि जो उद्भव और स्थिति और संहार, यानी जो ब्रह्मा विष्णु और शिव की भूमिका है, उस भूमिका को संपन्न कर रही हैं सीता, तब ये तुलसीदास जी में भाव कहाँ से आया, कैसे आया, यह प्रश्न किसी के भी मन में उठ सकता है। क्योंकि रामचरितमानस या रामायण पढ़ते हुए तो ये समझना कठिन जाएगा कि कहाँ सीता ने सृष्टि की रचना की, कहाँ उसका पोषण किया और कहाँ संहार का कार्य किया। ये कैसे बात आई, तुलसीदास जी ने कहाँ से बात कही। इसमें प्रार्थना तो तुलसीदास जी ने की है, लेकिन हम थोड़े से आगे जब बालकांड में जाते हैं तो हमें पता चलेगा वहां कि जब मनु और शतरूपा ने भगवान की प्रार्थना की और भगवान वहां जब अवतरित हुए, प्रकट हुए, विश्ववास प्रकटे भगवाना, और उनका तो जो प्रार्थना है बड़ी अद्भुत है। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जही कारण मुनि जतन कराही, जो भूषणी मन मानस हंसा, सगुन अगुण जय निगम प्रशंसा, देख हम स्वरूप भरी लोचन। जो निराकार सर्वशक्ति संपन्न परमात्मा है, उसको साकार अपनी दृष्टि से देखना चाहते हैं। और यही भी बात आती है, विधि हरिहर तब तेक अपारा, मनु समीप आए कई बारा। ब्रह्मा विष्णु शिव भी आ चुके थे, लेकिन मनु डिगे नहीं थे। उन्होंने कहा हमको तो परम ब्रह्म का साक्षात्कार करना है और सगुण रूप में साक्षात करना है। तो जब भगवान उनके सामने विश्ववास प्रकटे भगवान जब आए और उन्होंने उनको वरदान दिया, तो एक बात भगवान ने उनसे जो कही, बहुत प्यारी बात कही। भगवान ने कहा कि आदि शक्ति जहीं जग उपजाया, आदि शक्ति जहीं जग उपजाया, सो अवतरी मोर यह माया। राम वाम जिस सीता सोई, वहां वर्णन आता है, राम के वाम भाग में सीता जी वहां थी। तो उन्होंने सीता जी ने जो वहां वाम भाग में थी, तो भगवान कहते हैं कि सो अवतरे मोर है, ये मेरी माया है, माया शक्ति है, अव्यक्त नामनी, जो उसमें आदिशंकर उनकी परिभाषा माया की देते हैं। तो ये सीता जो है मेरे दिशा में, ये भी मेरे साथ अवतार लेंगी।
और आदि शक्ति, और वो ऐसी हैं जो सृष्टि को उत्पन्न करने वाली है। आगे जाकर के अयोध्या कांड में हमें मिलता है कि जब वाल्मीकि के आश्रम में भगवान जाते हैं तो वहां वाल्मीकि जी भगवान के प्रार्थना सेतु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी, जगदीश माया जानकी जो सृजति जग पालति हरति रुख पाए कृपा निधान की। उन्होंने सीता को कहा कि जो सृष्टि की संरचना करती हैं, पालन करती हैं और भगवान के रुख को पा करके सृष्टि का संहार भी करती हैं, ऐसी सीता जी आपके साथ हैं। लक्ष्मण जी की बात आई, श्रुति सेतु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी जो सृजति जग पालति हरित रुख पाए कृपा निधान की, जो सहस शीस अहिस महीर लखन सचराचर धनी सुरकाज निर्दाज चले दलन खल निश्चरणी। तो सीता जी की जो बात वहां उन्होंने कही, तो ये एक होता है कि एक तो तुलसीदास जी प्रार्थना कर रहे हैं, स्वयं भगवान कह रहे हैं और वाल्मीकि जी भी कह रहे हैं। तब हमको सीता को उस महास्वरूप में, उस आदि स्वरूप में देखने की आवश्यकता है, जो जिसे हम राज राजेश्वरी और भगवती सीता कह सकते हैं। वाल्मीकि रामायण में ये वर्णन आता है कि अंत में जब रावण को राम मार देते हैं, तब वाल्मीकि जी उस समय कहते हैं सीता लक्ष्मीर भवान, सीता लक्ष्मीर भवान विष्णुदेवा कृष्ण प्रजापति। आप विष्णुदेव हैं और लक्ष्मी ही साक्षात सीता के रूप में आपके साथ पधारी हुई है, आई हुई है। तो ये स्कंद पुराण में भी, स्कंद पुराण में भी कहा गया है। गुप्त जी ने कहा था कि आप तो वेद उपनिषद पुराण के आधार पर जो भी सूचना देना चाहें कहें तो अच्छा लगेगा हमको। स्कंद पुराण में कहा गया है कमलेयम जगन्माता लीला मानुष विग्रह, यह कमला है, लक्ष्मी जी हैं। इसी में स्कंद पुराण में आगे राम भी कहते हैं अनन्या ही माया सीता भास्कर प्रभा यथा। जिस तरह से भास्कर सूर्य के प्रभाव होती है, वैसे ही हमारी सीता भी अनन्य रूप में हमारे साथ हैं। सीता भी इसी बात को दोहराती हैं अनन्या राघवेण हम भास्करिण प्रभा यथा, मैं राघव से अनन्य हूं, कहियत भिन्न न भिन्न बंधु सीताराम पर तुलसीदास जी ने जो वहां कहा है। आपने सीतोपनिषद का नाम लिया गुप्त जी, और बहुत सही नाम लिया। सीतोपनिषद में ये राम तापनी उपनिषद है, जिस तरह से पूर्व राम तापनी उपनिषद, उत्तर राम तापनी उपनिषद है, उसी तरह से सीतोपनिषद भी है। और सीतोपनिषद में सीता जी के संबंध में जो कहा गया है, मैं वो बताता हूं आपको। भगवत सहचारिणी अनपायनी अनवरत सहाय श्रीणी उदिता अनिंदताकारा निमेशो निमेश सृष्टि स्थिति संहार तिरोधान ग्रहादि सर्वशक्ति सामर्थ्यात् साक्षात शक्ति रीति गीयते, साक्षात शक्ति रीति गीयते। सीतोपनिषद कह रहा है साक्षात शक्ति है सीता। आगे इसी सीतोपनिषद में उन्हें अणिमादि अष्ट ऐश्वर्यता भी कहा गया है, वे अणिमादि अष्ट ऐश्वर्य से युक्त हैं। धर्म सम्राट करपात्री जी ने इस संबंध में बहुत कुछ कहा है, और उनकी परंपरा में भी बहुत कुछ कहा गया है। तो उनकी परंपरा में जो कहा गया इस संबंध में सीता जी का जो विशेषण और उन्होंने दिए हुए हैं, हे निगुण सागुण साकार स्वरूपे माँ, तुम्ही तो कृष्ण की रासेश्वरी नित्य कुंजेश्वरी राधा रानी हो। माँ तुम्ही परमहंस महेशी साक्षात पराविद्या स्वरूपिणी हो, और तुम्ही प्रत्यक्ष चैतन्य और ब्रह्म स्वरूपा भी हो। तुम्ही दश महाविद्या तथा अनंत उपविद्या स्वरूपा हो। ये जो बात आ रही है, जिन्होंने आदि शंकराचार्य जी की आनंद लहरी को पढ़ा होगा तो उसमें बहुत प्यारा श्लोक आता है, विधात्री धर्मानाम तमसि सकलाम्नाय जननी। जो त्रिपुर सुंदरी के लिए आदि शंकराचार्य जी कहते हैं, ठीक वही विशेषण इन पर भी लगते हैं। विधात्री धर्मानाम तमसि सकलाम्नाय जननी, इसका हिंदी सुन लीजिए।
सृजनहार सब धर्मों की वेदों की माँ, सृजनहार सब धर्मों की वेदों की माँ, अर्थों का उद्गम धनपति हैं पद न तेरे, अर्थों का उद्गम धनपति हैं पद न तेरे, तुम आदि कामना तुम ही हो कंदर्प जया, तुम आदि कामना तुम ही हो कंदर्प जया, तुम परम ब्रह्म महसी संतों का मुक्ति धाम। ये आनंद लहरी का जो विधात्री धर्माणाम एक श्लोक मैंने पढ़ा, उसका काव्यानुवाद ये बनता है। तो यह जो विशेषण जो विशेषताएं हैं त्रिपुरा सुंदरी की हैं। तो ये भगवती जब हम कहते हैं तो उनमें क्या विशेषताएं होनी चाहिए? इसमें भगवान की जो विशेषताएं हैं वही विशेषताएं भगवती में भी होनी चाहिए, और वो विशेषताएं हैं समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य की अधिष्ठात्री। सीता में ये सभी सामर्थ्य, सभी शक्तियां हैं। अब ये इसके प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? बड़ा सुंदर प्रसंग हो जाता है जब हनुमान जी वहां पहुंचते हैं और सीता जी को भगवान की सूचना देते हैं। तब सीता जी ने जो हनुमान जी को आशीर्वाद दिया, सीता जी ने हनुमान जी को जो आशीर्वाद दिया, तो उस आशीर्वाद में अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, ये सब वह आशीर्वाद है जिस आशीर्वाद को लेने के लिए हिरण्यकश्यप, रावण, कुंभकर्ण, हिरणाक्ष, कितने राक्षस, त्रिपुरादि कितने राक्षस सब ब्रह्मा जी से, विष्णु से, शिव से मांग मांग करके थक गए। उनको ये कहीं आशीर्वाद नहीं मिला कि आप अजर अमर हो, लेकिन यह आशीर्वाद माता भगवती ने किसी को दिया है, पहले किसी को आशीर्वाद दिया है तो हनुमान जी को दिया है आशीर्वाद। और ये जो किसी के लिए भी अप्राप्त है, वो तुलसीदास जी हनुमान जी को सुगम हुआ। तो उसमें उन अजर अमर गुण निधि सुत हो करहि सदा रघुनायक छोहु, इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कह दिया कि राम तुम्हारे ऊपर निरंतर प्रेम करेंगे, शोभ करेंगे। यानी राम को राम की अनुमति की उनको आवश्यकता नहीं रही, उनकी अधिकारिता स्वतंत्र और स्वयं की रही। आप अजर होंगे, अमर होंगे, गुणनिधि तो होंगे ही, राम भी आपके ऊपर कृपाबंध होंगे। एक बड़ी बढ़िया बात जब ये सीता जी ने कहा, तो इसका फिर और क्या प्रमाण हनुमान जी को कहाँ हुआ, कहाँ ये मिला? तो युद्ध हुआ और वो तो है और हनुमान जी हैं, लेकिन उस समय जब राम के विजय की सूचना लेकर हनुमान जी सीता जी के पास पहुंचते हैं, बड़ी प्यारी बात उसमें आती है। उसमें सीता जी कहती का दे हूं, तो मैं क्या दूं हनुमान, क्या दूं तुम्हें हनुमान जी, त्रैलोक में मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है जो मैं आपको तुम्हें दे सकूं। तो उसके उत्तर में हनुमान जी क्या कहते हैं? सुनु मां तुम्हें पायो अखिल जग राज आज न संशयम, सुनु मां तुम्हें पायो अखिल जग राज आज न संशयम। माता, मैंने तो त्रिलोक का राज पा ही लिया है, अखिल जग का राज पा लिया है, और इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। यह सब जो हमको आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, तो ये वो फलित उसकी फलिती जो है सीता जी के आशीर्वाद की, ये हनुमान जी की इसमें स्वीकारोक्ता में बहुत स्पष्ट हम देख सकते हैं। अब ये है एक विनय पत्रिका में बड़ा प्यारा पद है। अब देखिए जो उसमें एक पद है 16वां विनय पत्रिका में आता है, सुन सीतापति सील स्वभाव मोदन मन तन पुलक नयन जल सो जग खिहरी खाओ। सीतापति के शील स्वभाव को सुनिए, और उस शील स्वभाव में उन्होंने पूरे रामचरितमानस का घटनाक्रम बताया है, लेकिन जो विशेषण सीतापति, वो विशेषण जो विशेषताएं राम में, शक्तिमत्ता राम में जो आ रही है, वो सीतापति की होने के कारण है। और बहुत लंबा चलता है। शिशुपनते गुरु मात पितारु सेवक स्वामी सखाओ, कहत राम विदु बदन रसो है सपने लखो न काओ। और वो भी आता, श्रवण सुनत गुण राम राम के उर अनुराग बढ़ाओ, तुलसीदास अनायास राम पद पयो प्रेम पसाओ। लेकिन ये सारी शक्ति, सारी सामर्थ्य सीतापति के कारण आई हुई है। एक बड़ा सुंदर वाल्मीकि रामायण में प्रसंग आता है। वाल्मीकि रामायण में रामचंद्र जी प्रतिज्ञा करते हैं, निश्चरहीन करूं मैं भुज उठाए प्रणकीन। तो उसमें वाल्मीकि रामायण में सीता जी पूछती हैं, बड़े आश्चर्य की बात है, भगवान आपने ऐसी कठिन प्रतिज्ञा कर ली,
उन राक्षसों को मारने की प्रतिज्ञा कर ली जिनसे अभी आपकी कोई शत्रुता नहीं है। उनको मारने के लिए सीता जी वहां यानी उनको प्रश्न को रोकती हैं और उसका जानना चाहती हैं, आशय जानना चाहती हैं। बहुत प्यारी बात है। तो उसमें इन राक्षसों ने आपका क्या बिगाड़ा? तो उन्होंने कहा, वो भगवान ने अस्थि समूह देखे, तो उसमें जो भगवान राम ने स्पष्टीकरण दिया है वो बड़ा महत्वपूर्ण जाता है। और उन्होंने कहा, भगवान राम उसमें कहते हैं वाल्मीकि रामायण में, अप्यहम जीवितम जहियाम त्वाम वासीते स लक्ष्मणम। मैं सीता, हाँ, ऐसी स्थिति कभी आती है, मैं बता रहा हूं वह स्थिति कि मैं तुम्हारा भी और लक्ष्मण का भी परित्याग कर सकता हूं। ना तो प्रतिज्ञाम संस्कृत ब्राह्मणेभ्यो विशेषता। यह ब्राह्मणों की रक्षा की हमने जो प्रतिज्ञा की हुई है, इस प्रतिज्ञा का निर्वाह में करूंगा। इनको मैंने कहा था आपकी रक्षा करूंगा, तो इसलिए मैंने प्रतिज्ञा की है। तो सीता जी का ये प्रसंग आ चुका था पहले, और भी इसके पहले ये बात, एक और प्रसंग वहां आता है जयंत का, बड़ा प्यारा प्रसंग है। एक बार कुसुम सुहाए निजकर भूषण राम बनाए, सीते पहराए सादर सा बैठे फटक शिला पर सुंदर, सुरपति सुतधर वायास बेसा, सठ चाहत रघुपति बल देखा, सीता चरण चौच हति भागा। एक महामंदमती कारण का तुलसीदास जी कहते हैं इसमें उन्होंने जो कहा है हृदयांतर, और वाल्मीकि जो कहते हैं स्तनांतर, उनका वाल्मीकि जी के ने कहना है, उन्होंने वाल्मीकि जी के अनुसार सीता के हृदय प्रदेश स्तन में चोंच मारी थी। तो ये अब बहा रुधिर रघुनायक जाना, भगवान ने रुधिर बहा। और फिर वो हमको प्रसंग मालूम है कि ब्रह्मसर को लिए वो काहू राखन कहा ना, वही कौन राख को सके राम कर द्रोही। तो जब वो आया तो उसको भगवान ने तो ब्रह्मास्त्र चला दिया था, और रामबाण से तो कोई बच नहीं सकता है, तो उसको बचाया सीता जी ने। सीता जी ने ही, उसने कहा, अरे ये तो हमारा पुत्र है। और ये बड़ा प्यारा, इस संबंध में हमको एक स्मरण आता है, आप बड़े ध्यान से सुनिए। इसमें सौंदर्य लहरी में त्रिपुरा सुंदरी की जब स्तुति करते हैं आदि शंकराचार्य जी, उस श्लोक को बहुत सुनिए, बहुत प्यारा वो श्लोक है। तव स्तन्यम मन्ने धरणिधर कन्ये हृदयतः पया पारावारा। ये कहते हैं तव स्तन्यम मन्ने धरणिधर कन्ये हृदयतः। हिंदी में इसका अर्थ सुन लीजिए कविता में, पय का पारावार तुम्हारा उर्गिरजा, पय का पारावार तुम्हारा उर्गिरजा, सारस्वत स्तन रस बन जिससे बहता, करुणा से तेरी द्रविड़ बाल आस्वाद जिसे, कभी ये प्रौढ़ कभी बन जाता कवियों में। आदि शंकर कह रहे हैं, आपके स्तन रस दुग्ध का पान करके ही मैं जो शिशु हूं, प्रौढ़ से भी प्रौढ़ तर कवि बन गया हूं, वह सामर्थ्य मुझ में आई है। तो यह सामर्थ्य जो कवियों को बचने की, जयंत को बचने की आशीर्वाद जो दिया, इस सीता जी ने दिया है। तो हम अभी अनुमान लगा सकते हैं, और महात्माओं का ये कहना है कि जब भगवान ने दो उदाहरण देख लिए कि राक्षसों को मारने से रोकती हैं और जयंत को भी इन्होंने बचाया, तो जब खरदूषण आया तो लक्ष्मण जी से कहा कि तुम गुफा में जाओ। और उसके बाद तो फिर उन्होंने उनको उनकी सीता जी की एक जो तुम पावक में करो निवासा, फिर उनको पावक में ही निवास करा दिया कि इनके रहते वो नहीं होगा राक्षसों का मारना। तो ये जो भगवती की सत्ता सीता की यहाँ प्रकट होती है। और एक बहुत प्यारी बात इसमें आती है, जिस प्रकार से राधा रानी को हम कहते हैं उनकी अष्ट सखियां हैं, तो सीता जी की भी अष्ट सखियां हैं। और गुप्ता जी, आपके ही प्रमाण के अनुसार जो आपने कहा था सीतोपनिषद, उसमें सीता जी की अष्ट सखियों के नाम हैं चारुशीला, लक्ष्मणा, हेमा, क्षेमा, वरारोहा, पद्मगंधा, सुभगा, सुलोचना। ये अष्ट सखियां थी। और एक सखी सी संग विहाई, गई रही देखन फुलवाई, वो उनकी चारुशीला ही थी, वो जो गई हुई थी। और सब सखियां पूजन गौर सखी ले आई। ये सब सखियां जो हैं उसमें पूरा गौर पूजन के लिए उनके साथ में आई हुई थी। इसमें एक बहुत सुंदर, हमने ए राम भद्राचार्य जी हमारे बड़े विद्वान हैं, और उनका आप लोगों को सुना हो किसी ने, तो उनने बड़ी प्यारी बात इस संबंध में कही। उन्होंने कहा
कि जो पुष्प वाटिका का प्रसंग है ना, ये पूरा का पूरा रास पंचाध्यायी है। पुष्प वाटिका का पूरा प्रसंग एक तरह से रास पंचाध्यायी है। और जिस तरह से वहां भी जो आता है रास पंचाध्यायी में, कृष्ण का वेणुवादन, कृष्ण का रास, और उसमें गोपी गीत आदि सारी आवृत्तियां इस बड़े संक्षिप्त से प्रकरण में, प्रसंग में वहां पर हो जाती हैं, आ जाती हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो वैष्णवों ने, और विशेष करके ये जो हमारे करपात्री जी, धर्म सम्राट करपात्री जी हुए, और वर्तमान में रामभद्राचार्य जी, इसी परंपरा में सीता जी की व्याख्या और उनकी शक्ति, उनकी भगवती के रूप में उनकी उपासना का विचार करते हैं, और कई जगह उन्होंने इसका प्रस्तुत भी किया है। हमारे पास वेद में भी सीता के संबंध में कुछ बात है, लेकिन मैं अभी इस पर यहाँ ठहरता हूँ। समय जो अभी जितना था वो उतना हो रहा है, और हमारी शैलजा जी को भी बोलना है। बीच में यदि कोई प्रश्न आते हैं, कहीं और बात आती है, तो मैं और कुछ कहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बड़ी कृपा, आपने कई ग्रंथों का आपने रेफरेंस दिए। हमने तो उन ग्रंथों के नाम तक नहीं सुने, पढ़ने की तो बात दूर रही। तो पर आपसे मेरा ये, तो बाद में आप और भी प्रश्न करेंगे, पर मेरे मन में ये तो रहेगा कि शीतोपनिषद के अलावा और कौन से ग्रंथ हैं जो सिर्फ सीता जी पर ही केंद्रित हैं? हाँ, इनमें और पुराणों में, और दिन पुराणों को भी संदर्भ दिए हैं, वो तो सब आते ही हैं। लेकिन ये उपनिषदों के बारे में थोड़ा सा और भी आता है, जैसे श्री राम पूर्व राम तापनी उपनिषद है, उत्तर तापनी उपनिषद है। ये हमारे मन में बहुत पुराना प्रश्न था गुप्त जी, ये कि राम, ये जो वेदों में बार बार तुलसीदास जी कहते हैं कि वेदों में राम ने ये कहा, तो मूल जो ऋग्वेद जो संहिताएं हैं इनमें नहीं है। वो कभी होगा तो मैं बताऊंगा, इस पर बड़ा मेरा लंबा विचार है। वेद में 3 जगह राम का नाम आता है, और सीता जी भी उस रूप में नहीं है, और राम भी उस रूप में नहीं है। तो इसलिए मूल जो संहिता है वेद हैं। उपनिषदों में भी ये जो बात की रचनाएं हैं, ये दोनों जो उपनिषद हैं, राम तापनी उपनिषद, पूर्व राम तापनी उपनिषद और उत्तर राम तापनी उपनिषद, ये उत्तरवर्ती रचनाएं हैं। तो कुछ लोग कहते हैं अभी मध्यकाल की हैं, इसलिए इनको वेदों की उस श्रृंखला में हम ले आ सकते हैं, कठिनाई है। तो पुराणों में हम जा सकते हैं, पुराणों में। लेकिन ये जो उपासना है हमारे भक्तों की, साधकों की, तो इस रूप में उपासना करना चाहते हैं, और ये है तुलसीदास जी ने कहा ही। और तुलसीदास जी के जो राम जो दर्शन है, विशिष्टाद्वैत दर्शन में जो विशिष्ट ब्रह्म है वैष्णवों के, चाहे वो राम हो या कृष्ण हो, तो परम शक्ति संपन्न है। ये जो है ना, जिस तरह से वेदांत में जिसे ब्रह्म कहा जाता है, और इसमें भक्तों के लिए जो भगवान है, योग के लिए वह ईश्वर है। लेकिन वेदांत का जो ब्रह्म है, तो वह ब्रह्म जब माया संबलित होता है तब वह विष्णु बनता है, या ब्रह्मा बनेगा या शिव बनेगा। माया से संबलित होकर के, माया से स्वतंत्र उसकी सत्ता जो है, उसमें माया से परे जब रहता है तो ब्रह्म साक्षात्कार रहता है। इसे दर्शन की बात होती है। तो इसमें लेकिन भक्तों का वो है। और ये जैसे रामभद्राचार्य जी को कुछ समय पहले मैंने सुना, तो वो अच्छा लगे। वो बहुत लंबा इन्होंने उसका व्रत लिया था सीता का, तो वो हमारे मन में था, इसलिए इस विषय को मैंने चुना था कहने के लिए। कुछ ही दिन पुरानी बात। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्र जी। मेरे ख्याल से आज आपके इस वक्तव्य से एक थोड़ी प्रेरणा मिली है कि कभी भविष्य में हम वेदों में और पुराणों में राम कथा और सीता जी की क्या बात आती है, उस पर कभी बात करेंगे। हाँ, ये मन में प्रश्न रहा कि तुलसीदास जी ने जो कहा, तो उसका कुछ तो प्रमाण होगा, और उसका होता है उस पर। तो ये वो बात हुई। तो जब हमको राम तापनी उपनिषद मिला, और 30 वर्ष बाद मिला, तो मैं उछल गया, कूद गया कि हाँ, मिले राम उसमें। लेकिन है इस पर, और है हमारा काफी इस पर काम है। 1 घंटे का कभी होगा तो मैं उस पर। हाँ, बिल्कुल यही करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, कोटि कोटि मेरा प्रणाम। अब चलो हम आदरणीय शैलजा सक्सेना जी को आमंत्रित करते हैं। वो भोपाल से 10,000 मील दूर बैठी हुई है। यही देखिए टेक्नोलॉजी का कितना बड़ा फायदा हो रहा है हमें। तो टोरंटो में है, टोरंटो के सबर्ब में है, पर हम तो यही कहेंगे टोरंटो में है, क्यों हमारे लिए तो टोरंटो
नाम जानते हैं हम। तो कनाडा में भी